अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग एंड कुकिंग प्लस पर व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। इस्लामाबाद में मौजूद सेक्टर F6 के शिमाल और मारगला हिल्स के दामन में 1580 ईस्वी या इससे भी पहले से आबाद तारीखी गांव रामकुंड, जो बाद-ए-ज़ां सैदपुर के नाम से अब तक जाना पहचाना जाता है। 2005 में CDA ने इस तारीखी गांव को मॉडल विलेज डिक्लेयर किया। बाकी तफसीलात वहां पर मौजूद गाइड कासिम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट पसंद आएगा। इस पसंदीदगी के इजहार के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वक्त हम सैदपुर मॉडल विलेज में मौजूद हैं, इस्लामाबाद, और हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम सर? मोहम्मद कासिम सर। मोहम्मद कासिम साहब। मोहम्मद कासिम साहब से इस जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यकीनन हम लोग आते हैं तो हमें पता नहीं होता और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, ये गाइड करते हैं आपको, तो इन्हीं से बात करते हैं। जी कासिम साहब, आप सर सबसे पहले तो मैं आपको सैदपुर विलेज में वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तो ये तकरीबन 500 साल पुराना गांव है। राजा सैयद सुल्तान ने आबाद किया था। गकड़ फैमिली से थे। गकड़ फैमिली से? गकड़ फैमिली से, ठीक है। तो ये 47 के बाद ये स्कूल बन गया था। ये बिल्डिंग ना, इस बिल्डिंग को, बिल्डिंग जो है ना 1580 में मान सिंह ने बनवाई थी। 1580 में सिंह। अच्छा, ये वो वाला मान सिंह तो नहीं जिसने मानसेरा भी बनाया था? मानसेरा जी, ये वही वाला मान, गालिबन वही है। ये वही है, ठीक है। फिर 47 के बाद ये जो तारीखी बिल्डिंग है, ये इसको यूज़ किया गया है एज ए स्कूल। मेरे दादा वालिद और मैं इसी स्कूल में पढ़े। और 2005 में एक चेयरमैन CDA आए थे। बड़े डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी थी उनकी और बड़े इनोवेटिव और कल्चर में बहुत दिलचस्पी लेते थे, पुरानी चीज़ों में। नाम क्या था उनका? उनका नाम था कामरान लाशारी साहब। वो कामरान लाशारी साहब चेयरमैन CDA गुजरे। जी जी बिल्कुल। 2004 से लेकर 10 तक उन्होंने यहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 2004 में फिर 5 में ये इसको मॉडल विलेज डिक्लेयर किया उन्होंने। फिर इसको पुरकाम हुआ, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किए गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने। लीडिंग फ्रेंच आर्किटेक्ट जॉर्ज बेक्सफोर्ड आए, उन्होंने इनको मशवरे दिए हैं और ये तकरीबन इसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया था। फिर लाशारी साहब चले गए, प्रमोट हो गए थे नई सीट पे, वो बन गए थे अपना सेक्रेटरी। तो फिर नए जो चेयरमैन साहब थे न्यू ब्यूरोक्रेसी, फिर वो उन्होंने आगे कंटिन्यू रखा। उन्होंने इसको रोकने के बजाय अच्छा किया कि बजाय इसको बंद कर देते प्रोजेक्ट को। जी जी, उन्होंने कंटिन्यू रखा इसको। यही प्रोजेक्ट में जो होटल आपको नज़र आ रही है वो उसी दौर में बने हैं। 2009 में ये देश प्रदेश रेस्टोरेंट, डेरा प्रदेश, डेरा शनिवारी वगैरह। जी जी। तो फिर ये हुआ है सर के 47 के बाद ना, क्या कहते हैं इसको, 2005 में जो है ये जो आप बैरियर के बाद गेट आए, उन्होंने पार्किंग बनवाई थी। गाड़ियाँ प्रोजेक्ट के मुताबिक वहीं पार्क होनी थी और यहाँ पे बगी ट्रैक चलने थे और यहाँ से मनाल की ट्रैक चलाना था उन्होंने। फिर वो सारा प्रोजेक्ट फेज़ 2 नहीं हो सका। फेज़ 2 अभी बाकी है। एडिशनल रूम्स तमीर हुए हैं और कुछ ये चैरिटी के लिए इन्होंने पैसे दिए हैं। ये वहाँ के लैंडलॉर्ड और आड़तीस थे जिन्होंने पैसे दिए हैं 10, 20, 25, 30 रुपये। उस टाइम बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। नाम नीचे लिखवा दिए। नीचे नाम इसलिए लिखवाते थे ताकि इनके ऊपर से लोग गुजरे और जिन्होंने पैसे दिए उनके अंदर से गुरूर ख़त्म हो। जैसे बेवा लाला लखवाल सूरी 25 रुपये, सूरी ने यादगार सुंदर देवी की यादगार में 25 रुपये दिए। और ये सेठ गंगा भूषण श्री राम आरती 25 रुपये। सरदार बयान सिंह सरदार सानी ठेकेदार 25 रुपये। ये 20, 25, 30 रुपये दिए ना बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए। नाम नीचे कंट्रीब्यूट किया, उनके नाम यहाँ लिखवाए गए। और इसलिए कि वो जब यहाँ से गुजरे तो उनके कोई भी गुजरे, मतलब नाम इन्होंने लिखवाए, गुरूर और तकब्बुर ना आए। ठीक है, अपना अपना अंदाज है इन लोगों का। लाला कृपा राम जेरा माटी नामों से 25 रुपये दिए। सरदार देव सिंह अधिकारी सिंह आरती 20 रुपये। लाला मेहरचंद मेजदास आरती 20 रुपये। भाई सेवा सिंह बच्चन सिंह आरती 25 रुपये। लाला रियाम सैंदा बल सकना गंजान 25 रुपये। बाबू प्रेमी चंद्र सिंह गोपाल 20 रुपये। आ जाओ, आने बस आ जाओ।
जी कासिम साहब, ये गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा धर्मपाल वाल कृपा राम चढ़ा सकना सतगुर 25 रुपये दिए इसने। लाला देवी देता शाह डोडा शाहबाज 170 रुपये दिए इसने। ठीक है जी। ये बाबू भगवान दास बीना उन्हीं ने 25 रुपये दिए। लाला मुगल सिंह व लाला बेदास चढ़ा सकना रामपुर। चढ़ा जो है कास्ट थी, सिखों से कन्वर्ट हो गए मुसलमान में। चढ़ा पहले चढ़ा होते थे, फिर सिख मुसलमान हो गए, जट जिनको बोलते हैं ये। और ये इसी इलाके का बताया, इसके दो नाम थे, एक सैदपुर बोलते थे, एक रामकुंड बोलते थे। नीचे से नहीं किया रामकुंड भी कहा जाता था इसी इलाके को, इसी गांव को। बिल्कुल सर। और ये वेंटिलेशन के लिए आप जिस पुराने इसके ऊपर जो राख वाल की टॉपिंग हुई है, ये वेंटिलेशन के लिए और छोड़े हैं। ये सर्दियों में सर इसकी खासियत ये है कि चौड़ी दीवारें, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। राजा साहब ये टाइलें भी पुरानी सर रहती हैं। अच्छा, ये इसके नीचे से वो पानी के जो तो चश्मा जा रहे हैं, दो का मैंने इस तरह किया है कि इसके नीचे से ही जा रहा है। अच्छा, नीचे से पानी की वो जो वो जड़ी बूटियों के साथ आ चुकी जी। ठीक है। ये लशारी साहब ने लगाया, ये लाशारी साहब ने बाद में, ये लशारी साहब ने लगवाई थी। ये जो आपको ये ऊपर पेंट नज़र आ रही है बाद में हुआ, ठीक है, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल शेप में है, सिर्फ चिप्स उन्होंने, स्ट्रक्चर ओरिजिनल है। इसको बोलते हैं सर साउथ इंडियन तामिल टेम्पल। साउथ इंडियन तामिल टेम्पल जी। ये देखिए ना, ये टाइल सर, ये टाइल पुरानी है, ये वाली भी पुरानी है, ये शेल्फ भी पुरानी है, ये स्ट्रक्चर नया है सारा। ऊपर देखिए तो ऊपर ये, और ये जान की देवी 23 दिसंबर 1921 रेनोवेशन डेट लिखी हुई है। जान की देवी 23 दिसंबर 1921। ठीक है जी, आए आप। ये लाला हेमराज सूरी, ये साइन ऊपर ज़रा थोड़ा सा मुलाजा फरमाएं। ठीक है। साइन जो है ये ओम का मंदिर है, जैसे मुसलमान बोलते हैं अल्लाह जल्ला शानो, और जो क्रिश्चियन बोलते हैं गॉड। ठीक है। जो गॉड भी काफ़ी सारे मानों में आ जाता है, अल्लाह सिर्फ एक मानों में आता है। और ये जो ओम बोलते हैं ये भी अल्लाह की ही शक्ल है। ये एक ये हिंदू धर्म में, ये हिंदू धर्म में। अब ये देख रहे 2 कमरे लाला इमराज सूरी, बराता बख्त तमीर चंद सूरी व लाला शुदयाल सूरी सैदपुर रामकुंड वाले ने बनवाई 1980s में। सही है। ये सर उनका 1990 से 2079 जा रहा है, 2080 54 साल आप इसमें ऐड करेंगे क्रिश्चियन कैलेंडर में, तो ये उस साल से 1930-32 के कमरे बनते हैं। ठीक। हाँ, ये सर ईंट जो आपको नज़र आ रही है ना, ये पुरानी है। बीच में ये लशारी साहब ने ये पत्थर वाली ईंट नहीं लगाई थी। ये जो पत्थर है ये वाला अभी लेटेस्ट है, लेकिन ये जो ईंटें आपको नज़र आ रही है ये पुराने ओरिजिनल उस ज़माने की लगी हुई है। और वो कोई दौर आपने बताया था कब बना था ये टेम्पल या ये 1580 में सर, 1580 के दौर की ये ईंटें हैं। लेकिन ये कमरा जो है उस हिसाब से आप हिसाब लगाए तो 100 साल पुराना बनता है ये कमरे का, क्योंकि ऊपर डेट भी लिखी हुई है। बिल्कुल सही। थैंक यू जी। ये स्टोर के तौर पे, अच्छा, ये जो रूम है इस वक्त इसको स्टोर के तौर पे, ये इसका इंटीरियर भी आप देख लें। इंटीरियर दिखाना मकसद है लोगों को, यकीनन। ये बाकी स्टोर के तौर पे। अब ये देखें ना, इंटीरियर गार्डन, ये उस दौर की सर 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो सामने बाहर जो बड़ा हॉल है, सही है, वो 500 साल पुराना है। वो मान सिंह ने बहुत पुराना है, मतलब उस दौर का। इसमें सर ये जो साइड पे आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही है ना, जी, ये दिखाना मकसूद था। अब हवा जिसे जब गर्म होती है ना, जी बिल्कुल, वो गर्म होकर ऊपर जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे फिर ये साइडों से वो उसको ठंडा करके नीचे भेजते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये इस पर उस दौर में गर्मी से बचने के लिए लोगों ने कुछ टेक्निक तो इस्तेमाल करनी थी, और वो ये टेक्निक थी कि गर्म हवा ऊपर जाएगी और वहाँ से आउट हो जाएगी, नई ताज़ा हवा आ जाती है अंदर और ठंडक रहती है। आप कुछ बता रहे थे गुरुद्वारा के बारे में सर आपको कि ये इसके पीछे जब हम पढ़ते थे ना, 2 क्लासें बनाई थी गवर्नमेंट ने एजुकेशनल नीड्स को कैटर करने के लिए। ठीक है। तो वो क्लासें बाद जो है लशारी साहब ने गिरवा दी थी। ये दीवार तमीर कराई है जो आपको नई नज़र आ रही है, शक्ल शुबात से भी नई है, और ये पुरानी है सर। जब हिंदू जा रहे थे यहाँ से पाकिस्तान बना है तो ये दीवार बनी है, ये उस वक्त की दीवार, पुरानी दीवार। और उसके आगे जो है नई है, ये नई है, ये पुरानी है, ये आगे नई है। सही है। और ये क्या कहते हैं इसको, ये पानी के सर यहाँ 2 सोर्सेज हैं। एक यहाँ से इसके नीचे से जा रहा है, और वो मैंने आपको बताया था, आज गया था मस्जिद की बैक साइड पे एडवर्क्स बने हैं, और पानी अभी वहाँ
कैनलाइज हो गया F6 और F7 को सप्लाई हो रहा है। और जो दूसरा पानी का ज़ख़ीरा है जो बड़ा जी जी वो 1992 में नवाज़ खोखर साहब एक सियासतदान गुजरे हैं। जी जी बिल्कुल। वो फोत हो गए हैं। उन्होंने 2 काम किए थे। वो सफ़ेद टैंकी नज़र आ रही है आपको सामने जी, वो पहाड़ी के कोने पे, पहाड़ी के ऊपर जो दरख्तों में, जी जी वो सफ़ेद टैंकी है बेसिकली। उस टैंकी के वो यहाँ से आप नीचे जाएँ ना, ये जो सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ से नीचे जाएँ, आगे थोड़ा सा जाएँ तो रास्ते में एक टैंकी बनवाई है, उधर पानी रोक के इस टैंकी में आता है और यहाँ से सैदपुर को सप्लाई होता है। और वो मस्जिद के सामने उन्होंने पुली बनवाई थी। सही। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि 2 पानी की सोर्सेज है, एक इसके नीचे से जा रहा है और एक मुनाल की तरफ। अगर आपका स्टेमिना ठीक है तो 15 मिनट में आप मुनाल पहुँच जाएंगे, नहीं है तो घंटा भी लग सकता है। वो अगर चलने की, यहाँ से अगर आप जा सकते हैं तो मट्टी की रेलगाड़ी है वो 110 साल पुरानी है। इसकी स्टोरी है, एक बंदा डेली रेलवे स्टेशन जाता था, उधर ओरिजिनल ट्रेन देख के आता था, वापस आके उसको बनाता था। जब उसने बना ली अंग्रेज़ जी, जब उसने बना ली अंग्रेज़ को पता लगा, अंग्रेज़ ने उसको जेल में डाल दी। उसकी सज़ा ये तजवीज़ की इसके हाथ काटने। फिर पीर मेहर अली शाह साहब गोल्डे वाले उन्होंने इसको छुड़ाया था। वो ट्रेन भी यहाँ से आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाए, थोड़ा सा आगे जाए, रास्ते में आती है, देख सकते पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी कासिम साहब। राइट साइड बीच में लोहे की बीम डालेंगे। ये इंटों की छत है, इसको बोलते हैं लोड बेरिंग टेक्निक। ये लेंटर से भी ज़्यादा मजबूत है सर। मतलब इसके आर्क बना हुआ है तो उसकी वजह से वो सारा लोड खुद उठाती है। खुद उठाती है, कोई लेंटर की ज़रूरत नहीं, लेंटर की ज़रूरत नहीं होती है। वो मैंने आपको बताया ना, गड्ढे खोदते थे उसमें वो मट्टी, माश की दाल, चूना, सिंदूर वगैरह, वो फिर उसमें मटीरियल यूज़ होता था। माश की दाल इसलिए यूज़ करते थे, वो फ्लेक्सिबल होती है, स्टिकी होती है, चिपक जाती है। मतलब वो जो मटीरियल बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें या इस तरह की चीज़ें बनाते थे उसमें नहीं सर, वो सीमेंट की जगह मसाला। अच्छा, सीमेंट का जो मसाला बनता था वो मट्टी, माश की दाल, मट्टी, चूना, रेत और सिंदूर वगैरह। और बाद जगह पे बकरी की हड्डियाँ भी यूज़ करते थे। मतलब सीमेंट की जगह ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ठीक। गांव बॉटम लाइन में आपको बता देता हूँ, गांव राजा साहब सुल्तान ने आबाद किया, सुल्तान सारंग खान का बेटा था, गखड़ों का चीफ था। और ये बिल्डिंग मान सिंह ने बनवाई है। टूरिस्ट गांव है ये, लशारी साहब ने इसको टूरिज्म के हवाले से किया था। ठीक, बहुत शुक्रिया जी कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी जो यकीनन हमारे पास बिल्कुल ना होने के बराबर थी इसके बारे में, इस जगह के बारे में। अगेन थैंक यू वेरी मच।